जय और विजय का सनकादिक को प्रवेश से रोकना। द्वारपाल जो रावण कुंभकर्ण, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषि कहलाते हैं। ये सदा छोटे से बालक के रूप में रहते हैं और ब्रह्मा के पुत्र हैं। संपूर्ण लोकों में वो कहीं पर अपनी इच्छा से जा सकती हैं, कहीं पर भी। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसीलिए वो उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोध में कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम विष्णु जी के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें अनेक दर्शनों से क्यों रोकते हो, या उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। जैसा कि भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। सनकादि ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोक दिया। जय विजय को श्राप। शाप शब्द संस्कृत भाषा के श्राप का अपभ्रंश है। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है, और अहंकार का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसीलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग मृत्यु लोक में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। सनकादिक से भेंट करने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने समस्त द्वारपाल के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार में आकर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूं। मैं जय और विजय की ओर से क्षमा याचना करता हूं। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, इसलिए मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूं। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तुरंत शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वो आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। तब सनकादिक ने कहा कि जय और विजय के 3 जन्म लेने होंगे, तब ये श्राप से मुक्त हो जाएंगे। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भक्त भगवान को पा लेता है उसे महापुरुष कहते हैं। उस पर माया, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि कभी भी फिर हावी नहीं हो सकते। इसीलिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार और जय और विजय ये महापुरुष हैं, क्योंकि भगवान के लोक में सिर्फ महापुरुष ही रहते हैं। इसीलिए जय और विजय को
अहंकार नहीं हुआ था और सनकादिक को भी क्रोध नहीं हुआ था। वो लीला कर रहे थे। इस बात को बाद में विष्णु जी ने कहा कि जो कुछ हुआ वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ। जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध और नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म में दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और राम अवतार के हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में वो दोनों शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्मे और श्री कृष्ण अवतार के हाथों मारे गए और अंततः उन्हें शाप से मुक्ति मिल गई।